बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है। बोलवे को भी एक तरीका रहता है। एक गांव में एक बहुत बड़े आदमी हते, उनके ते आए बाबा जी। अरे वे 5 दिन रुके, उनके तो को न गाँव मिलवे बाबा जी से। 5वें दिन जब बाबा जी जान लगे, बोले काय भैया हम 5 दिन से तुम्हारे घर में रुके हैं, और इतने बड़े गांव में का जो पूरा गांव पापी पापी है, एक नहीं आओ हमसे मिलवे। अबे बड़े आदमी है, पैसा वारे कह लगे गुरुजी ऐसो है, ऐसे नहीं आओ, गांव तो बहुत अच्छा है, हमारे देश नहीं आओ कि हम आज तक को की छिड़कियां नहीं चढ़े गांव में, नहीं अच्छे मैंने खराब, मैंने मरे, मैंने गले, मैंने भाई में, ने ब्याह में। जब हम को के घरे नहीं गए तो हमारे घरे को कैसे आ जाए। महात्मा बोले नहीं बेटा, पैसा अलग बात है, संपत्ति अलग बात है, पर समाज को जिंदगी अलग बात है। कल से मावादे से तुम गांव में उठवे बैठवे जाइयो, कह लगो जे हैं गुरुजी। अरे महाराज जी तो चले गए। दूसरे दिन गांव में एक लड़का मर गया, 25 साल, बड़ो परिवार है, तो जो परिवार में गमी भाई इन्हें सोची अब मौका है, तहीं से चालू कर दे। लकड़िया में चले जाए, गाँव में उठवो बैठवो चालू हो जाए। जो तैयार हो ही रहो थे, खबर आ गई कि हमारी तो पेशी है। सो इन्हें अपने लड़का को बुलाओ, वो भी है तो 25 साल। कहने लगे बेटा आज हम जा नहीं पा रहे, वो बड़ो परिवारों में हो गई है कमी, सो तुम आज बैठे आओ। अब वो कहने लगे पापा हम खुद नहीं गए आज तक वो कहते, हमें पता ही नहीं होते कि नियम धर्म। वे बोले बेटा नियम धर्म का तुम तो जाओ, 4 जने जो बतिया रहे हो सो हाउ में हाउ तुम मिला जाइयो। जो बोलो हाउ पहुंचे। अबे तो कछु लकड़ियां ढूंढत है, कछु बकला गला उठे, कछु हड़िया में आगी भरत, अब कछु एक तरफ पे बैठ जाते, जो वे कछु एक तरफ पे बैठे थे वे बिल्कुल सांची बतियात होते। आदमी जिये सो रहे थे वे बिल्कुल सही चर्चा करत है, जो ज्यादा दूर बैठे हुए समझ ली असली पंचायत तंगे लगी मार बीमारी की। 10-12 बैठे रहे, जो तई जाके बैठ गए वे बतिया रहे थे। एक कहने लगो अच्छो मर गवार, 1 नंबर को गंजेड़ी है, तो एक हो मर जाने तो 5-8 साल पहले कहूं जो 5 साल और जिंदा रहे तो पूरे गांव के लड़का बिगाड़ दी। तो इन्हें आधे गांव हूं गंजेड़ी कर दो, दारू खोर कर दो। अब जो सुनत रहो अच्छो गौर से, अब जैसा ही भीतर से मट्टी उठी बाहर आवे, सब इतवार घर के रोहेंगे को मोड़ा मरो। सो 10-12 महिलाएं गिरी वो पे, जवान के कहने लगो रो ने अच्छो मर गओ। एक मर जाने तो 5 साल पहले 1 नंबर का गंजेड़ी, इन्हें पूरा गांव के लड़का बिगाड़ दे। अब बताओ यार हम के पापी से पापी मार जाए, ऐसी थोड़ी कही जाता। पर कुआर गांव को ने कही यार जिंदगी में तो कबू जी आए ने, और आए सुए से आए। अब गांव के बोले चलो आगे दे दीजिए, फिर गांव भर के जुड़ गई और भज जाके चली गई कि मालक तुम नहीं आते सो अच्छी आती, और कल से आज जो ही नहीं। अब शाम को गांव भर के इकट्ठे भाई भज्जा दरवाजे बैठे ही थे पेशी से। बच्चा ने सोची वाह यार आ जाई मोड़ा पहली वीर गाँव है, और गांव भर अपने ते आओ आ जाइए। आज तक तो नहीं आओ बच्चा राम राम, और सब अरे के लगे राम राम तो ठीक है बच्चा, हमारे गांव भर के जाके भी आए कि जैसे तुम हते अकेले यहाँ सही जाओ। बोले हो का गाओ, अरे बोले तुम आओ जो लड़का गाओ हम आए थे, हम आओ तो मोड़ा मरो जो करो। 1 नंबर को गंजेड़ी हतो, 1 नंबर को दरुगा हतो, जो ने मरतो तो 20 लड़का बिगड़ जाते। बच्चा ने बुलाओ लड़का, अरे ये सो बतियाओ जा। बच्चा बोले गांव भर के सामने हम गांव भर से मांग रहे माफी, जो है मूर्ख। अब की जब तुम आओ बड़ो लड़का मर है, हम खुदा ही बैठ भी यहाँ है। बे खुदा ही ने गाय देखा। कहने का मतलब है कि सामाजिक जीवन का भी व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए। हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं,
और अगर इन चीजों का व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। तो कायेन बाचा मन साफी, नारद जी पूछ रहे हैं कि जेने को उसे दो शब्द अच्छे ने बोले हो, कबो एक गिलास को पानी भर के ने दो हो, को अच्छो ने सोचो हो। अच्छा कछुरे में डूब रहे हैं, उनको खुद को दुख नहीं है, ये तो ये में डूब रहे हैं कि इनका टेक टल्ला हुआ ये सवाल। अब मरे जा रहा है, सो नहीं रहे। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। जैसे तुम और देखो जब भाई गणेश जी ने कर गए, अच्छा गांव में जब हाथी आते है तो अपन पूरे हाथ जोड़ लेते, अच्छा गांव भर के तो हाथी के हाथ जोड़ा, पर गांव भर के जितने कुत्ता हैं वो के पीछे पड़ जाते। अच्छा भौकत फरत पूरे गांव भर में जाऊं जाऊं हाथी न करे, कुत्ता पीछे पीछे। अच्छा ने बे वो की समाज के, ने वो की बराबरी के, और हाथी निगत निगत कहूं तन्न की सो हो जाए तो पता नहीं परत के भी कुत्ता कबे बमक गए बाहर का। चाहिए हो कि उनकी बराबरी हो, समाज के हो। एक बार कुत्तों से पूछी कि नेरे तुम उनकी समाज के, ने तुमों की बराबरी के, ने वो तुम्हारा कछु लाए, फिर काय भौंक रहे। कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर, बोले हमें दिक्कत ऐसे है कि उनकी हद जुराई हो रही ज्यादा, ऐसे हम भौंक रहे। आदमी की हद जुराई भाई, वो गांव भर के कुत्ता इकट्ठे भाई भौंक भी। बिल्कुल गारंटी जानी तन्नक को सम्मान बढ़ो, और जितने कुत्ता होते वे पूरे इकट्ठे हो जाते। फिर बेटे भौंक है वो के सामने नहीं कहते कुछ, वो के सामने तो वो भौंक ही नहीं सकत। अब तुमने भी जब बिल्कुल गारंटी से जान लियो अगर तुम बढ़ रहे हो और तना कहूं 4-6 आदमी बुराई करने लगे हुए तो घबरा चुने जाई जान लियो कि कुत्ता इकट्ठे होने लगे। अब तो भौंक है पर अपन खुद ध्यान नहीं देने। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंके कई हजार। हाथी की चाल में कोनो फर्क नहीं पड़ता।